जय हिंद। इंग्लिश जोन भोरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में देखे थे। एक्सरसाइज जो था 1B था, भारती भवन का बुक है, और 1B उसमें हम लोग क्वेश्चन बनाए थे 13 तक। आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ यहाँ पर एक बार फॉर्मूला रिवाइज करते हैं जो कि हम लिखवाए थे, मान सारणी लिखवाए थे, उसके लास्ट में लिखवाए थे आपको वो फॉर्मूला। तो एक बार हम इसमें रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यदि थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा, टेन थीटा तथा सेक थीटा का मान बढ़ेगा। यानी कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का मान बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब 0, 30, 45, 60, 90 इसी का हम लोग मान जानते हैं। यानी कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 ये हम लोग का बढ़ते हुए क्रम था। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक और इसका है रूल, यदि थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा, कॉट थीटा तथा कोसेक थीटा का मान घटेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि थीटा का मान यदि बढ़ेगा, साइन, टेन और सेक का मान बढ़ेगा, लेकिन थीटा का मान अगर घटेगा तो कॉस, कॉट और कोसेक का मान घटता जाएगा। यहाँ पर देखिए जो भी सी से चालू होगा थीटा बढ़ेगा तो इसका मान हम घटेगा, और सी से जो चालू नहीं होगा अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो उन लोगों का भी मान बढ़ेगा। तो चलिए हम लोग ये दो टॉपिक था फार्मूला का, ये हम लोग देख लिए। इसी पे हम लोग का अगला जो है क्वेश्चन है। तो इसीलिए हम सबसे पहले आपको फार्मूला यहाँ पर लिख दिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए ये फार्मूला है। अब हम लोग क्वेश्चन आगे बना रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, 14 का फर्स्ट, कि मान की दृष्टि से घटते क्रम में सजाएं। मान की दृष्टि से घटते क्रम में सजाएं। ध्यान देंगे 14 का फर्स्ट, और फर्स्ट में का भी ए नंबर है। कह रहा है कि साइन आपका 77 डिग्री है, कमा साइन 49 डिग्री है, और आपका दिया है साइन 63, और कह रहा है कि घटते हुए क्रम में सजाएं। तो घटते हुए क्रम में कब सजेगा? घटते हुए क्रम में तो सबसे छोटा मान जो हम लोगों को देखना है सबसे पहले, कि इसमें सबसे छोटा मान क्या होगा, उसके बाद उससे बड़ा क्या होगा, फिर उससे बड़ा क्या होगा। यानी कि हमें इसे घटते हुए क्रम में सजाना है। तो देखिए छोटा इसमें सबसे क्या होगा, तो सबसे छोटा यही ना होगा, उससे बड़ा ये होगा, और इससे बड़ा ये होगा। यानी कि अगर इसको सजाना है घटते हुए क्रम में तो हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले साइन 77, और फिर कौन सा चिन्ह रहेगा, चिन्ह यहाँ पे छोटा रहेगा कि बड़ा, तो बड़ा वाला चिन्ह रहेगा साइन 77, फिर रहेगा साइन 63, और फिर रहेगा साइन 49। तो इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सजा सकते हैं घटते हुए क्रम में। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके बारे में। एक दो क्वेश्चन और देखिए कैसे बनता है। यहाँ पर अगर बी नंबर हम क्वेश्चन लेकर चले तो बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस 10 डिग्री, कमा कॉस 50 डिग्री और कॉस 40 डिग्री। इसे हमें समझाना है कि ये घटते हुए क्रम में कैसे रहेगा। तो अभी हम ऊपर दो टॉपिक बताएं आपको कि थीटा बढ़ेगा तो साइन, टेन और सेक का मान बढ़ेगा, और थीटा घटेगा तो थीटा बढ़ेगा। दूसरा है थीटा बढ़ेगा, यहाँ पर थीटा बढ़ेगा तो कॉस, कॉट और कोसेक का मान क्या होगा, घटेगा। तो देखिए थीटा बढ़ेगा तो कोसेक, कॉस, कोसेक और कॉट का मान क्या होगा,
घटेगा, तो इससे हमें सजाना है। तो थीटा हम लोग को ये 14 का फर्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है घटते हुए क्रम में सजाएं। तो घटते हुए क्रम में सजाने के लिए थीटा बढ़ेगा तो कॉस कॉट और कॉसेक का मान घटता जाएगा, यानी कि सबसे छोटा इसमें क्या है, कॉस है। यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस 10 डिग्री, फिर कॉस 40 डिग्री हो जाएगा और फिर होगा कॉस 50 डिग्री। समझेंगे कैसे, एक बार और समझेंगे। हम बोले हैं कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो कॉस कॉट और कॉसेक का मान घटता जाएगा। तो देखिए यहाँ पे थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है तो इसका मान घटता जाएगा ना, यानी कि ये घटते हुए क्रम में है। और इसमें देखिए जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा ना। तो थीटा का मान बढ़ेगा तो बढ़ेगा और थीटा का मान घटेगा तो ये घटते हुए क्रम में, यानी कि ये घटते हुए क्रम में हम लोग का सही है ना। और ये हम लोग का हो गया ये भी घटते हुए क्रम में, क्योंकि ये थीटा बढ़ेगा तो इसमें कॉस का मान घटेगा और इसमें थीटा घटेगा तो साइन का भी मान घटेगा। एक और देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट क्लियर करते हैं। एक और क्वेश्चन है, इसका 2 नंबर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दिमाग लगाइएगा तो आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा केयर कीजिए, ध्यान इधर उधर मत हटकाइए। इसी पे आधारित है ये क्वेश्चन। देखिए अगला कह रहा है कि मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखें। मान की दृष्टि से जो है हमें बढ़ते हुए क्रम में, पहले तो था हम लोग का किस क्रम में, घटते हुए क्रम में, और मान की दृष्टि से हमें बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। यानी कि दूसरा का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि साइन आपका 10 डिग्री है, कमा साइन 70 डिग्री है, फिर कह रहा है साइन 67 डिग्री और कमा लास्ट में दिया है साइन 29 डिग्री। और इसे कह रहा है कि किस क्रम में सजाएं, तो बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में कब होगा, जब थीटा का मान बढ़ेगा तभी ना ये बढ़ते क्रम में रहेगा। तो थीटा का मान हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बढ़ाते चलते हैं। तो देखिए बढ़ते हुए क्रम में तो सबसे छोटा क्या है, साइन 10। अब बताइए अगर ऐसे लिखेंगे तो ये घटते हुए क्रम में होगा ना, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बड़ा का चिन्ह है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा, जिधर मुंह बंद होता है वो छोटा। तो ये बताइए अगर ऐसे लिखते हैं साइन 10 साइन 29, थोड़ा ध्यान दीजिए, साइन 29, फिर अगर लिखते हैं साइन 67 और फिर लिखते हैं साइन 70, साइन 70, तो क्या हम लोग का सही होगा, नहीं। ये हम लोग को किस क्रम में हो गया, बताइए किस क्रम में होगा, ये घटते हुए क्रम में हो जाएगा। यानी कि हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए घटते हुए क्रम में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर ऐसे ऐसे, तो दूसरा तरीका हो जाता। हम लोगों का सिंबल जो रहेगा यहाँ पर वो किस क्रम में रहेगा, घटते हुए क्रम में। हमें बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो बढ़ते हुए क्रम में बताइए सबसे छोटा ये है, फिर इससे बड़ा ये है तो ऐसे सिंबल आएगा, और इससे बड़ा ये है तो ये ऐसे सिंबल हो गया। एक और देखिए क्वेश्चन इसका, एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बी नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है cos 13 डिग्री कमा cos 83 दिया है, cos 43 दिया है और cos 63 दिया है, और इसे कह रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। तो इसे बढ़ते हुए क्रम में कैसे सजाएंगे, तो इस रूल के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि यदि थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा cot थीटा और cosec थीटा का मान घटेगा। यानी कि cos दिया है ना इसमें, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो ये घटता जाएगा। यानी कि हमें इसे बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो बढ़ते हुए क्रम में सजाना है तो बताइए, बढ़ते हुए क्रम में सजाना है तो सबसे अधिक वाला पहले लिखेंगे। सबसे अधिक क्या है, cos 83, तो इसी का मान सबसे कम होगा, क्योंकि थीटा का मान जैसे ही बढ़ेगा तो cos का मान घटता जाएगा। तो सबसे बड़ा ये होगा, तो सबसे छोटा मान इसका, इससे बड़ा क्या होगा, तो इससे बड़ा देख लीजिए cos आपका 63 डिग्री, इससे देख लेते हैं इससे बड़ा, तो इससे बड़ा हो जाएगा cos 43, और इससे बड़ा जो होगा cos 13 डिग्री। कोई दिक्कत हो तो कमेंट या व्हाट्सअप कर सकते हैं और वहाँ से पूछ सकते हैं। तो चलिए
आगे हम लोग देखते हैं। तो इस तरीका से 14 का फर्स्ट और सेकेंड आप लोग क्या कीजिएगा, बनाइएगा। 15 नंबर को आ रहा है कि निम्नलिखित में पहचाने कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। देखिए 15 का फर्स्ट जो क्वेश्चन को आ रहा है सत्य और असत्य पहचानना है। तो ये देखिए कह रहा है कि साइन 90 लेस देन साइन 60, फिर लेस देन दिया है आपका साइन 45, फिर लेस देन दिया है साइन 30। ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है कोस में दिया है आपका, दूसरा जो दिया है कोस में दिया है, यानी कि कोस 90 लेस देन कोस 60 लेस देन कोस 45 और लेस देन कोस 30 डिग्री दिया है। इसे बताना है कि कौन इसमें दोनों में सत्य है और कौन असत्य है। तो देखिए सबसे पहले ऊपर वाला देखते हैं। तो ऊपर वाला देखिए ना, यहाँ पे थीटा का मान घटता जा रहा है। तो थीटा का मान घटेगा तो साइन का मान बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मुंह खुला है। तो इसका मतलब इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा और इससे बड़ा ये होगा। तो देखिए यहाँ पे थीटा बढ़ेगा तो साइन का मान बढ़ेगा। यहाँ पे थीटा घट रहा है तो साइन का मान क्या होगा, घटता जाएगा ना। तो साइन का मान घटता जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका है, बढ़ने का है ना। तो बढ़ने का है तो ये हम लोग का सही नहीं होगा, ये हम लोग का क्या होगा, गलत होगा। तो ये तो सही नहीं होगा। दूसरा देखिए, जब थीटा बढ़ेगा तो कोस का मान घटेगा और थीटा घटेगा तो कोस का मान बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे थीटा घट रहा है, क्या थीटा घट रहा है तो कोस का मान बढ़ेगा, यानी कि ये सबसे छोटा, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, यानी कि सही कौन सा होगा, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीका से आप लोग क्या कीजिएगा, पहचान लीजिएगा। 16 नंबर सेम ऐसे ही है। 17 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में अधिकतम कौन है। अधिकतम पहचानना है आपको। तो देखिए एक क्वेश्चन बनाते हैं, 10 45 10 30 10 20 और कह रहा है 10 60। कह रहा है कि इसमें अधिकतम कौन है। तो अधिकतम कौन है, 2 ही थ्योरी याद रखिएगा माइंड में। थीटा बढ़ेगा तो साइन tan और सेक बढ़ेगा, और थीटा घटेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा। दूसरा है थीटा बढ़ेगा तो कॉस कॉट और कॉसेक का मान घटेगा। तो इसमें बताना है कि मैक्सिमम कौन है। तो देखिएगा पहला वाला में tan है ना, थीटा बढ़ेगा तो tan भी बढ़ेगा, यानी कि सबसे अधिकतम मान कौन सा होगा। तो जो थीटा अधिक होगा वही ना, ऑप्शन कौन सा होगा, tan वाला। एक और इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं 2 नंबर। कह रहा है cos 30 है, cos 45 है, cos 60 है और cos 90 है। कह रहा है कि इसमें सबसे अधिक मान किसका होगा, सबसे अधिक मान कौन सा होगा, किसका। तो सबसे अधिक मान हमें पहचानने के लिए सबसे पहले रूल देखना पड़ेगा ना। तो रूल देखिए इसमें जरूरी है यही। अगर ये माइंड में कॉन्सेप्ट हो गया ना तो आसान होगा, नहीं तो ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा। तो देखिए थीटा बढ़ेगा तो कोस का मान बढ़ेगा, और थीटा घटेगा, थीटा बढ़ेगा तो कोस का मान घटेगा, और थीटा घटेगा तो कोस का मान बढ़ेगा। यानी कि जो थीटा छोटा होगा वो सबसे अधिक होगा, और जो थीटा बड़ा होगा वो सबसे कम होगा। तो इसमें बताइए थीटा सबसे कम कौन सा है, तो कम ये है। तो सबसे अधिक मान इसका कौन सा होगा, cos 30 का। तो cos 30 का मान इसमें सबसे अधिकतम होगा। इस तरीके से आप लोग क्या कीजिएगा, पहचानिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं। 18 का फर्स्ट, ये सिंपल क्वेश्चन है, 2-4 बनाएंगे, बाकी आप बना लीजिएगा। tan 60 इंटू cos 30 का मान आपको निकालना है। तो मान सारणी इसके लिए आपको याद होना चाहिए। मान सारणी याद होगा तो आसानी से बन जाएगा। देखिए tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान √3, cos 30 का मान बोलिए, तो cos 30 का मान √3/2। ये हो गया ना। tan 60 का मान होता है √3। अब क्या करते हैं, ऊपर ऊपर गुणा होता है ना, तो रूट में याद रखिएगा, अंडर रूट में दोनों समान होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, यानी केवल हो जाएगा 3/2। इस तरीके से हम लोग का आंसर ये आ गया। एक और देख लेते हैं इसका।
3 नंबर क्वेश्चन मान निकालना है। कह रहा है कि 2 sin 45 डिग्री इंटू cos 45 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका कह रहा है कि मान निकालें। तो बताइए इसका मान कितना हो जाएगा। देखिए 2, सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन 45 का मान कितना होगा। तो साइन 45 का मान होता है √2 1/√2, cos 45 का मान होता है 1/√2 माइनस साइन 30 का मान होता है 1/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसमें स्क्वायर नहीं था तो स्क्वायर नहीं दिए। अब देखिए ये गुणा होगा ना, तो गुणा होगा तो 1 में 1 से गुणा होगा तो 1, और अभी इसमें बताए हैं कि दोनों अगर रूट में समान हो गुणा करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, क्या ये 2 से 2 कट जाएगा, केवल आपका बचा 1 माइनस 1/4। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो 4 ही ना होगा, तो 4 एकम 4 माइनस 1 यानी कितना होगा 3/4। तो 3/4 आ गया। इस तरीक़ा से आप लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। देखें ना कितना सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आपका बन जाएगा, नहीं मेहनत कीजिएगा तो दिक्कत होगा। देखिए एक और क्वेश्चन, इसमें का बाकी सब बना लीजिएगा। 19 नंबर देखिए, 19 का फर्स्ट हम बना रहे हैं। कह रहा है कि cos स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान बताइए। इसका मान हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं 1 होगा। इसका मान डायरेक्ट कितना होगा 1 होगा। क्यों, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर, और cos थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1 होता है। ये आपको त्रिकोणमितीय तादाद में हम बताएंगे। फिलहाल में हमें फॉर्मूला यूज नहीं करना है, हमें क्या यूज करना है, तो मान सारणी यूज करना है, और उसके द्वारा हमें बताना है कि इसका मान कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले cos 30 का मान भरते हैं। ये क्वेश्चन टोटल मान निकालने के लिए मान सारणी याद होना चाहिए। अगर मान सारणी आपको याद नहीं है तो इसके पीछे वाले 2 वीडियो को आप देख सकते हैं, और मान सारणी उसमें देख सकते हैं, हम बताए भी हैं। वो वीडियो 2 जरूर देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो cos 30 का मान देखते हैं। तो cos 30 का मान √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, आई इंटू थोड़ा सा इसका मझौला ब्रैकेट दे देते हैं, मिडिल ब्रैकेट 1 प्लस tan 30 का मान। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, और चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे ना, स्क्वायर दे दिए। अब इसी को हमें क्या करना है, हल करना है। तो देखिए रूट का स्क्वायर करते हैं, रूट खत्म 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 1 प्लस, इसमें भी देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और ये रूट का स्क्वायर करेंगे, रूट खत्म 3। इसको सॉल्व कर दीजिए। तो बताइए 1 ये तो हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए 3 है तो 3 ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई इंटू इसका एलसीएम कितना होगा 3 ना होगा, 3 3 एकम 3, तो 3 एकम 3 प्लस 1। और देखिए ये आपका मान कितना हो जाएगा, तो मान जो हो जाएगा 3/4, और इसका देख लीजिए 3 में 1 जोड़ेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा ना, यानी कि 4/3, 3 से 3 कट गया, 4 से 4, इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो इस तरीक़ा से आप लोग क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं आसानी से। मान सबसे ज़रूरी है कि आपको मान सारणी याद होना चाहिए। मान सारणी याद होगा तो ये समझ में आएगा, मान सारणी याद नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा। चाहे आप कितना हो वीडियो देखिए, कितना हो कुछ कीजिए, सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि मान सारणी याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। तो 19 का हम लोग फर्स्ट बना चुके हैं। आगे देखिए 1-2 क्वेश्चन और बनाते हैं। जैसे इसका एक हम बना देते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो 4 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ से हम लोग को क्या करना है, मान निकालना है। तो देखिए कैसे मान निकालते हैं। तो सबसे पहले मान सारणी के द्वारा कोसेक 60 का मान भरते हैं,
कोसेक 60 का मान होता है 2/√3 और स्क्वायर है तो दे देंगे स्क्वायर प्लस 3 सेक 60 का मान होता है 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 4 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और रूट का ओवर करेंगे रूट खत्म 3 × 2 का स्क्वायर कीजिए तो 4। अब क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 चौका आपका 16/3 प्लस 3 चौका 12 और इसका एलसीएम निकालिए कितना होगा तो 3 हो जाएगा 16 प्लस 12 36 हो जाएगा ना। 36 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 52/3 और इस तरीक़ा से इसका आंसर कितना होगा 52/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं इसे बना सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी हम बार बार रिपीट करेंगे, अगर मान सारणी याद नहीं है तो मान सारणी वाला वीडियो देखिए और उसे क्या करेंगे उसके बाद इसको समझेंगे। तो इसमें का आप लोग सॉल्व कीजिएगा। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका 11 नंबर, बस इसमें मान सारणी भर दीजिए। 4/10² 60 डिग्री है प्लस 1/cos² 30 डिग्री और एक लास्ट इसमें दिया है -sin² 45 डिग्री। ये क्वेश्चन दे दिया है और इसी क्वेश्चन को हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मान भरेंगे tan 60 का मान। tan 60 का मान कितना होता है तो √3 होता है, तो हम भरेंगे यहाँ पे √3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 1/cos 60 का मान बोलिए। cos 60 का मान जो आपका cos 30 है, cos 30 का मान होता है √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस माइनस है बीच में। sin 45 का मान होता है 1/√2 स्क्वायर है तो दे देंगे स्क्वायर। अब देखिए 4 रूट का स्क्वायर करें रूट खत्म यानी कि 3 हो जाएगा प्लस 1/रूट का स्क्वायर रूट खत्म और 2 का स्क्वायर कीजिए यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और रूट का स्क्वायर करेंगे रूट क्या होगा खत्म। ये देखिए 4 आपका ऊपर चला जाएगा तो 4 ऊपर जाएगा तो 4/3 प्लस ये भी हो जाएगा 4/3 और माइनस 1/2। सबका एलसीएम निकालिए तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6 होगा। सबका एलसीएम 6 होगा। यहाँ पे डिवाइड किए 3 दूना 6 2 आया ना तो 4 दूना 8 हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस 3 दूना 6 4 दूना 8 माइनस 2 3 6 3 आया तो 3 कम 3। अब इसे घटा देते हैं तो 8 8 16 16 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 13/6। इसका आंसर कितना आ गया 13/6। तो देखे ना मान सारणी आना चाहिए प्लस भिन्न का जोड़ घटाव रहेगा तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं इस चैप्टर को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और देखिए यहाँ पर आगे बनाते हैं 20 का फर्स्ट नंबर। 20 का फर्स्ट जो कह रहा है वो कह रहा है कि tan 60 बट्टा दिया है sin 60 प्लस cos 30 sin 60 प्लस cos 30 और इसका हमें मान निकालना है। ध्यान दीजिए इसका मान निकालना है tan 60 बट्टा sin 60 प्लस cos 30। तो देखिए मान हम किस तरीक़े से निकालेंगे कि मान सारणी उसमें भर देंगे, मान सारणी के द्वारा मान भर देंगे तो आ जाएगा ना। तो देखिए हम मान भरते हैं यहाँ पे tan 60 का मान कितना होता है तो tan 60 का मान √3 होगा। स्क्वायर नहीं है ना, स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है बट्टा। अब ध्यान दीजिए sin 60 का मान √3/2 और प्लस cos 30 का मान भी होता है √3/2। ऊपर तो हो जाएगा √3 और नीचे देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा। नीचे दोनों का एलसीएम देख लेते हैं तो 2 ही ना होगा, ये होगा √3 प्लस √3। फिर देखिए √3 ऊपर तो रहेगा, यहाँ पे एक और एक कितना होगा 2 होगा ना, 2√3/2 2 से 2 कट गया √3 से √3 यानी कि आंसर कितना आया 1। मान सारणी द्वारा देख लिए ना, भर देंगे और इसको बना देंगे। इस तरीक़ा से आप लोग बनाइएगा। हम 22 नंबर बना रहे हैं क्वेश्चन। 22 नंबर कह रहा है कि पाई बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। पाई बराबर कितना रखना है
180 डिग्री, तो कह रहा है कि इसमें पहला मान बताएं कि cos स्क्वायर 0 प्लस tan क्यूब π/4 प्लस sin 4 बाई π/4, इसका हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो देखिए हम लोग इसका मान कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें पाई में मान भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग पाई में मान भरेंगे। तो यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर 0 तो रहेगा प्लस tan क्यूब और पाई का मान 180 है ना, तो 180/4 प्लस sin 4 तो रहेगा और यहाँ पे 180/4। अब यहाँ पे कटा देंगे तो 45 आएगा, ये भी कटा देंगे तो 45, मान निकालिए। तो हो जाएगा cos स्क्वायर 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री है और ये हो जाएगा प्लस tan क्यूब 45 डिग्री प्लस sin 4 45 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे cos 0 का मान। तो बताइए cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 भरेंगे। tan 45 का मान 1 होता है तो 1, q है तो q लिख देंगे। sin 45 का बोलिए कितना होगा, 1/√2 और पावर 4 है तो पावर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1 प्लस, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। कह रहा है कि 1/√2 के पावर है 4, तो इसे कितना बार गुना करेंगे, तो 4 बार। 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, ये ना, ये देखिए दो का अगर जोड़ा लगा देते हैं तो 1/रूट खत्म हो जाएगा 2 और ये भी 1/2। अगर गुना करेंगे तो 1 बटा कितना होगा, 2 दूना 4 आ जाएगा ना। तो ये हम रफ किए हैं यहाँ पर उसके लिए। तो देखिए हम सबसे पहले 1/√2 का पावर 4 है तो उसका हम क्या किए हैं, रफ किए हैं, तो कितना है 1/4 आ गया। तो हम डायरेक्ट भर देते हैं, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 ना, 2 प्लस 1/4, इसका एलसीएम निकालिए तो 4 होगा। तो 4 दूना 8 प्लस 1, यानी कि जोड़ेंगे तो कितना होगा 9/4। तो पाई में भी अगर मान दे देगा, तो पाई में भी मान दे देगा तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और पाई में नहीं दिया रहेगा, 0, 30, 45, 60 में दिया रहेगा इस तरीक़ा से, तभी भी हम लोग क्या करेंगे, बना देंगे। स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर, क्यू रहेगा तो क्यू, वो सब हम लोग करेंगे ही। तो इतना आप लोग क्या कीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ये जो हम लोग का प्रश्नावली चल रहा है, इस प्रश्नावली को हम समाप्त कर देंगे। फिलहाल में आप लोग क्या कीजिएगा, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ये देखिएगा सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न, एक बार समझा देते हैं, ध्यान दीजिए कैसे आया है। थीटा बढ़ेगा तो साइन tan सेक का मान हमेशा याद रखिएगा बढ़ेगा। जैसे साइन 0 है, साइन 45 है, साइन 90 है, साइन 30 है, तो बताइए इसमें सबसे अधिक मान किसका होगा, तो साइन 90 का। सबसे कम मान किसका होगा, तो साइन 0 का, क्योंकि थीटा का मान 0 है तो वो सबसे कम है और साइन 90 का मान यानी कि थीटा का मान 90 है तो वो सबसे अधिक है। तो थीटा बढ़ेगा तो साइन tan बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो साइन tan सेक बढ़ेगा और थीटा बढ़ेगा तो cos cot cosec घटेगा। देखिए जैसे इसे कह रहा था ना, घटते हुए क्रम में सजाए, किस क्रम में, घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम में सजाना है, तो घटते हुए क्रम में जैसे आप लोग जानते हैं, घटते हुए क्रम में सजाने के लिए पढ़ चुके हैं मान वाला, यहाँ पे हम समझा देते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा। मान वाला आप लोग कैसे जानते हैं घटते हुए क्रम में सजाने के लिए, तो देख लीजिए। घटते क्रम में अगर मान लीजिए कह दे 2, 4, 5, 3, इससे घटते हुए क्रम में सजाएं, तो घटते हुए क्रम में सजाएंगे तो सबसे अधिक पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये ना घटते क्रम में हुआ। तो ये घटते हुए क्रम में हुआ तो सबसे अधिक वाला पहले लिखिए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो देखिएगा यही काम यहाँ पे भी हुआ है। थीटा बढ़ेगा तो साइन का मान बढ़ेगा ना। तो देखिए सबसे अधिक क्या है, 77 है, 77 हो गया। उससे कम क्या है, 49 है, 49 है नहीं 63 है, 63 है तो 63 लिख दिए। इससे छोटा क्या है, 49 है तो लिख दिए 49।
समझ गए? तो देखिए ना, इस तरीक़े से आप लोग क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। वैसे ही बी नंबर हम बनाए हैं, इसे भी घटते हुए क्रम में सजाना है। तो देखिए थीटा बढ़ेगा तो कॉस का मान क्या होगा, घटेगा। थीटा बढ़ेगा तो कॉस का मान घटेगा। तो देखिए यहाँ पर थीटा यहाँ पे हम बढ़ा रहे हैं, थीटा क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो कॉस का मान घटता जाएगा ना, यानी कि सबसे बड़ा इसमें ये होगा, फिर इससे छोटा ये होगा और इससे छोटा ये होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, इसे बढ़ते हुए क्रम में सजाना था। तो बढ़ते हुए क्रम में अब सजाना है, तो बताइए बढ़ते हुए क्रम में इसी क्वेश्चन को हम बढ़ते हुए क्रम में सजाएं तो सबसे छोटा 2, फिर क्या होगा 3, फिर होगा 4, फिर होगा 5। देखें ना, बढ़ते हुए ये क्रम हो गया, ये बढ़ते हुए क्रम हो गया। जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है बढ़ते क्रम में। तो देखिए यहाँ पर थीटा बढ़ेगा तो साइन का मान बढ़ेगा ना। तो बताइए थीटा को हम बढ़ाते हुए लेकर चल रहे हैं तो बढ़ते क्रम में हो जाएगा ना। सबसे छोटा ये है, फिर इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये। तो ये हम लोग का किस क्रम में हो गया, बढ़ते हुए क्रम में हो गया। अब देखिए इसको सजाना है, तो इसको सजाना है बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे अधिक वाला पहले लिखिए और सबसे कम वाला लास्ट में। तो सबसे अधिक है 83, उससे छोटा 63, उससे छोटा 43 और उससे छोटा 13 डिग्री। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम छोड़े हैं उसे बना लीजिएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे जो ये अंडरलाइन दिया है नंबर, उस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सअप कीजिए, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे आपको समझा देंगे। तो चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल में हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।